वाले बोल रहे हैं टू लेट का बोर्ड लग चुका है। बेसिक वाले बोल रहे हैं कि अव्यक्त बाप दादा ने बोला। अव्यक्त बाप दादा ने बोला कि टू लेट का बोर्ड लग चुका है। दादा ने बोला, बाप ने तो नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? बाप और दादा अलग अलग हैं, कंबाइंड हैं, एक ही हैं? वो अलग अलग बोलते हैं क्या? बाप ने जो कुछ मुरली में बोला, उन महावाक्यों को ब्रह्मा की सोल, दादा की सोल काटती है कभी क्या? हैं? कभी काटती है? नहीं। तो उन दोनों के तो बोल ही एक है। टू लेट का बोर्ड लग गया का मतलब ये है कि 4 दाने सूर्यवंश से, 4 दाने चंद्रवंश से, तो 4 जोड़ियां हो गई। दो तो पहले ही बता दिए थे। सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों का बीज। काशीराज और काशी नगरी। बाकी जो 2 हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश के बाद 2 पावरफुल धर्म कौन से हैं? इस्लाम और बौद्ध। क्रिश्चियन तो बाद वाले, वो भी सेवा के हिसाब से प्रत्यक्ष हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो स्थापना और पालना होती है, निमित्त मात्र तो हैं काशीराज और काशी मां, लेकिन वो अकेले कार्यभार नहीं चला सकते। उनके भी कोई खास असिस्टेंट होने चाहिए। जो फाउंडेशन में मददगार बन सके। इसलिए बोला है, बाप बच्चों के बिगड़ रह नहीं सकते, बच्चे बाप के बिगड़ रह नहीं सकते। इसका क्या मतलब हुआ? जो अन्य बच्चे हैं वो सदा बाप के साथ रहते नहीं, साथ रहते हैं का मतलब कंधे पे चढ़ के रहने की बात नहीं है। उनका कोई भी कार्य व्यवहार उन बच्चों के बगैर नहीं चल सकता। बाप का बच्चों के बगैर नहीं चल सकता और बच्चों का बाप के बगैर नहीं रह सकता। जैसे कि सदैव कनेक्शन जुटा हुआ है।
है। इस्लाम धर्म की आत्मा है, बुद्ध धर्म की आत्मा है। हाँ, वो भी अपने को आई। पालना कौन करेगा? इनमें मिलिट्री ग्रुप में पार्ट बजाने वाला कौन है? पालना करने की पावर प्योरिटी में ज्यादा है या इस्लाम में ज्यादा है? हैं? प्योरिटी में पालना करने की पावर ज्यादा होती है, इसलिए बौद्ध हैं। और मिलिट्री सबसे अच्छी किसकी है? इस्लामियों की।